हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरता सर स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं गणित एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अध्याय 1 सॉल्व करा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में भी हम अध्याय 1 की जो प्रश्न अध्याय 1 है संख्या पद्धति, अध्याय 1 है संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.4 को आज हम इस वीडियो में सॉल्व कराने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, ज़्यादा देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और यदि आपने बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि आसानी से हमारे वीडियो आप तक पहुंच सकें और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये स्टूडेंट यहाँ पर दिया है 1.4 में पहला क्वेश्चन है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय संख्या और कौन कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट यहाँ हमको पहचानना है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या कौन कौन सी है। तो पहला सवाल दिया है 2 ऋण करनी 5। तो स्टूडेंट, करनी वाली संख्या यदि दिखाई दे रही है और उसके साथ यदि कोई भी संख्या जोड़ने में या घटाने में माइनस प्लस किसी भी तरीके से लिखी है तो करनी वाली संख्या अपरिमेय संख्या होती है। और अपरिमेय संख्या किसी के साथ भी योग में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे इसके साथ किसी का योग किया जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपरिमेय संख्या ही रहने वाली है ना। तो ये अपरिमेय संख्या ही कहलाएगी। अब यहाँ पर दूसरा सवाल है स्टूडेंट, तो यहाँ पर लिखा है 3 धन करनी 23 ब्रैकेट क्लोज माइनस करनी 23। तो स्टूडेंट, जब भी ऐसा दिया है तो सबसे पहले इसको सरल करेंगे कि हम यहाँ ब्रैकेट जो दिया है इसको खोल लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 धन करनी 23 और ऋण करनी 23। अब ये धन करनी 23 से ऋण करनी 23 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ आ गया 3। अब 3 जो दिख रहा है ये परिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट, तो इसका मतलब है कि दूसरा जो दिया गया है वो क्या है, परिमेय संख्या है ना। करनी वाली संख्या जरूर दिख रही है, लेकिन यदि हम उसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये कट जा रहा है, यानी करनी वाली संख्या हट जा रही है। और तो नॉर्मल जो वास्तविक संख्या यदि है तो वो अपने आप पे परिमेय संख्या होती है। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल यहाँ पर दिया है स्टूडेंट, तीसरा सवाल दिया है कि 2 करनी 7 बटे 7 करनी 7। स्टूडेंट, यहाँ भी करनी वाली संख्या दिख रही है, लेकिन इसको हम पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। और सॉल्व करने पर हम ये देख रहे हैं कि अंश और हर में करनी 7 गुणे में है तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये बच जाएगा 2/7। और बटे वाली संख्या या बटे के रूप में कोई संख्या होती है तो ये संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगला दिया है हमको स्टूडेंट, चौथा दिया है 1/2। तो करनी वाली संख्या चाहे अपॉन में हो, चाहे अंश में हो, चाहे गुणे में हो, किसी के साथ यदि है और वो हट नहीं रहा है, वो सॉल्व नहीं हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी अपने आप पे क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसके बाद पांचवा सवाल दिया है स्टूडेंट 2 और पाई। तो पाई अपरिमेय संख्या है, आपको पता है स्टूडेंट, हम बता चुके हैं अपरिमेय संख्या में कि पाई भी अपरिमेय संख्या, और उसके साथ यदि हम किसी संख्या का गुणा भी कर दें तो वो अपरिमेय संख्या ही रहने वाला है, ये परिमेय संख्या नहीं बनता है ना। अपरिमेय संख्या में किसी भी संख्या का गुणा भाग है ना, जोड़ना घटाना कर दें तो वो अपरिमेय संख्या ही रहती है। तो ये भी क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। तो स्टूडेंट, 5 आंसर हो गए होंगे उम्मीद है मुझे। चलिए अब यहाँ पर दिया है प्रश्न क्रमांक 2। चलिए इसको सरल करने के लिए कहा गया है, तो इसको भी हम एक एक करके सरल करते हैं। पहला सवाल दिया है स्टूडेंट यहाँ पे कि एक ब्रैकेट में दिया है 3 धन करनी 3 और दूसरे ब्रैकेट में दिया है 2 धन करनी 2। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 का पहला है ना, पहला दिया है हमको 3 धन करनी 3 और दूसरे ब्रैकेट में दिया है 2 धन करनी 2। स्टूडेंट, ऐसे सवाल जो होते हैं ना, जो ब्रैकेट में अलग अलग लिखा है, इसका मतलब है कि बीच में ये गुणा है। अब जब भी हमको गुणा करना होता है तो ब्रैकेट में पहली वाली संख्या का गुणा पहले इसके अंदर गुणा करेंगे, कोष्ठक के अंदर दोनों में संख्या में गुणा होगा, फिर उसके बाद करनी 3 का गुणा इन दोनों में होगा। इस तरीके से किया जाएगा। तो पहले 3 का गुणा कर लेते हैं, तो हम लिखेंगे 3 का गुणा 2 धन करनी 2 में हो जाएगा, और उसी तरीके से प्लस करनी 3 का गुणा 2 धन करनी 2 में हो जाएगा। स्टूडेंट, समझ में आया? यानी पहले वाले नंबर जब भी इस तरीके से गुणनखंड के रूप में लिखा है तो पहले वाली संख्या में जो भी संख्या है उस संख्या का गुणा पूरे कोष्ठक में करना है, फिर अगली संख्या का चिन्ह सहित गुणा इसमें करना है। अब हम ब्रैकेट के बाहर 3 जो गुणे में है इसका अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, और 3 का करनी 2 में होगा तो ये 3 करनी 2 कहलाता है ना। तो करनी वाली संख्या और नॉर्मल संख्या यानी वास्तविक संख्या यदि है ना, परिमेय संख्या यदि है तो उसका गुणा नहीं होता आपस में, तो गुणा करके सिंपल सा लिख देते हैं। अब इसी तरीके से करनी 3 का गुणा 2 में करेंगे तो ये 2 करनी 3 हो जाएगा है ना, जो संख्या है वो बाहर आ जाएगी और करने वाली संख्या ही रहने वाली। अब करने वाली संख्या ये भी और करने वाली संख्या ये भी है, तो करने वाली संख्या का जब गुणा करेंगे तो वो करनी के अंदर हो जाएगा। तो करनी के अंदर 3 गुणित 6 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 6 धन 3 करनी 2 धन 2 करनी 3 धन 3 दूनी करनी के अंदर 6।
ठीक है, तो ये हो गया सॉल्व, खत्म कहानी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद इसमें दूसरा सवाल दिया गया है 3 धन करनी 3 पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है 3 ऋण करनी 3। तो चलिए स्टूडेंट इसको भी देख लेते हैं, दूसरे सवाल को भी। 3 धन करनी 3 और दिया है 3 ऋण करनी 3। स्टूडेंट जब भी ब्रैकेट में इस तरीके से सवाल आते हैं और यदि दोनों ब्रैकेट में यदि जो भी संख्या लिखी है यदि वो सेम सेम दिख रही है और एक में प्लस और एक में माइनस है, तो एक सर्वसमीका होती है, सर्वसमीका होती है ना। तो वो सर्वसमीका क्या होती है कि a प्लस बी और a माइनस बी। कहने का मतलब ये हो कि दोनों गुणनखंड में संख्या तो सेम है लेकिन एक में प्लस है और दूसरे में माइनस है, तो इसका जो मान होता है वो हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसी सर्वसमीका का इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे, इसलिए 3 धन करनी 3 और 3 ऋण करनी 3 में यदि हम देखें तो संख्या देखो दोनों में सेम है, एक में प्लस और एक में माइनस है, तो हम इसको कह सकते हैं कि पहली वाली संख्या यहाँ देखो a का वर्ग और b ऋण b का वर्ग आ रहा है, यानी पहली वाली संख्या का वर्ग ऋण दूसरी वाली संख्या का वर्ग। तो इसी सर्वसमीका का इस्तेमाल करते हुए कि इसमें पहली संख्या 3 है तो ये 3 का वर्ग हो जाएगा ऋण, और यहाँ पर दूसरी संख्या करनी 3 है तो ये करनी 3 का वर्ग हो जाएगा। अब स्टूडेंट 3 का वर्ग आपको पता है 9 होता है और करनी का वर्ग करते हैं तो वर्ग से करनी कैंसिल हो जाती है, तो अंदर जो बचा वो 3 तो वो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ 3 बच जाएगा। अब 9 में से 3 को हम घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 6 और यही इसका क्या कहलाएगा स्टूडेंट, आंसर कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ दिया गया है स्टूडेंट कि करनी 5 धन करनी 2 का होल स्क्वायर है ना। तो ये तीसरा सवाल है, इसमें भी सर्वसमीका का इस्तेमाल होने वाला है, करनी 5 धन करनी 2 का वर्ग। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर एक सर्वसमीका का हम इस्तेमाल करने वाले हैं और वो सर्वसमीका क्या है, a धन b का वर्ग। इसी रूप में दिख रहा है, a और b के स्थान में जो संख्या होगी हम सर्वसमीका के अकॉर्डिंग वही लिखेंगे। तो ये होता है a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। तो स्टूडेंट यहाँ पर a के स्थान में करनी 5 है ना, यहाँ a के स्थान में करनी 5 यानी a का मान करनी 5 के रूप में दिया गया है और धन b का मान करनी 2 के रूप में है। ठीक है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि करनी 5 धन करनी 2 का वर्ग बराबर, यानी a के स्थान में करनी 5 है तो यहाँ पर करनी 5 का वर्ग हो जाएगा है ना, a का वर्ग होता है धन 2, a के स्थान में करनी 5 है तो ये करनी 5 आ जाएगा और b के स्थान में करनी 2 है तो ये करनी 2 आ जाएगा धन b का वर्ग, यानी यहाँ पर आ जाएगा करनी 2 का वर्ग। ठीक है, चलिए अभी हमने बताया स्टूडेंट कि जब भी करनी का वर्ग हो तो वर्ग से करनी कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ क्या बच जाएगा 5 धन 2। अब करनी के अंदर इन दोनों का गुणा जाएगा क्योंकि जो करनी वाली संख्या है तो करनी वाली संख्या है तो ये 5 दूनी क्या हो जाएगा 10 धन वर्ग से करनी कैंसिल, तो ये आ गया 2। अब ये भी संख्या दिख रही है हमको, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए 5 है ना। ये मतलब ये हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या जो दिख रही है तो परिमेय संख्याओं को परिमेय संख्या से जोड़ लीजिए यदि दिख रहा है तो 5 धन 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 7 हो जाएगा और 2 करनी 10 जैसे का वैसे ही रहेगा और यही इसका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद चौथा सवाल है प्रश्न क्रमांक 2 का, वो भी देख लेते हैं। करनी 5 ऋण करनी 2 करनी 5 धन करनी 2। स्टूडेंट ये बिल्कुल तीसरे की तरह का सवाल है कि a माइनस बी a प्लस बी, ये आगे पीछे है तो इससे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना। संख्या सेम है और एक में प्लस और एक में माइनस है, चाहे वो इधर आगे पीछे भी हो जाए क्रम, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ क्या लिखा है करनी 5 ऋण करनी 2, यहाँ भी करनी 5 और करनी 2 है, तो यहाँ पर पहले में ऋण और दूसरे में धन है, तो यहाँ पर सर्वसमीका यही वाली लगेगी कि a माइनस बी a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यह है करनी 5 ऋण करनी 2 और दूसरा है करनी 5 धन करनी 2। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी a माइनस बी और a प्लस बी वाली सर्वसमीका लगेगी, तो ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। चाहे a माइनस बी a प्लस बी लिखो, चाहे a प्लस बी a माइनस बी लिखो, क्रम को आगे पीछे भी कर दो, सर्वसमीका यही रहती है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर यदि हम देख रहे हैं तो a का मान यानी a के स्थान में क्या आ रहा है करनी 5 और b की जगह में कौन आ रहा है करनी 2 आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं अतः करनी 5 ऋण करनी 2 और करनी 5 धन करनी 2, इनका जब हम गुणा करेंगे सर्वसमीका के अकॉर्डिंग तो a का वर्ग यानी करनी 5 का वर्ग हो जाएगा ऋण b का वर्ग यानी करनी 2 का वर्ग हो जाएगा। तो वर्ग से करनी कैंसिल हो जाती है, हमने बताया था आपको, यहाँ भी वर्ग से करनी कैंसिल हो गया, तो 5 ऋण 2 बराबर क्या आ गया 3 और यही इसका क्या कहलाएगा, आंसर।
तो इस तरीके से स्टूडेंट आपने देखा कि हमने प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2 सॉल्व करा दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2 ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे और इस प्रश्नावली से ये दोनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन नंबर 5 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शामिल किया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिए हैं। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम सॉल्व करा देंगे। तो स्टूडेंट इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको सारे वीडियो के माध्यम से आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिलने वाले हैं और आप बहुत अच्छे से गणित की तैयारी कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।